इवनिंग अनुश्री। स्टार्ट करते हैं। Good evening, sir. इवनिंग शेफाली। Sir, 41. ऐसे स्टार्ट होगा तो Yes, sir. EL defines several objects, implicit object and description, page context, the page context object, page scope, a map containing page scope attribute and their values, request scope, a map containing request scope attributes and their value, session scope, a map containing a section scope attributes and their value, application scope, a map containing application scope attribute and their values, param, a map containing request parameter and single string value. ये जो EL का जो सेवरल ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि हर एक वेबसाइट का एक एक तुम्हारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट तुम्हारा है हर एक वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तुम जब एड्रेस बार में एड्रेस उसका माने टाइप करते हो, एंटर मारते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो तुम्हारा, तो उसका भी एक स्पेसिफिक सेक्शन टाइम है कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर तुम्हें वो रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर वो टाइम क्रॉस होता है तो तुम्हारा आइदर तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो या फिर वो पेज तुम्हारा डिस्प्ले तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा वो पेज तुम्हारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। तो हर एक सेक्शन का एक तुम्हारा सेक्शन टाइम आउट है, जिस सेक्शन टाइम आउट के जरिए तुम्हारा वो अपना इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करता है, राइट। वो तुम्हारा सेशन स्कोप हो, रिक्वेस्ट स्कोप हो, रिक्वेस्ट तुम्हारा जाएगा, या फिर रिस्पॉन्स स्कोप हो, एप्लीकेशन स्कोप हो, तो ये सारा तुम्हारा उसी वेबसाइट का पैरामीटर के अंदर तुम्हारा जाता है। मतलब पैरामीटर का मतलब कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है कि मैं अगर एक वेबसाइट बनाऊंगा तो वो एक टाइम बाउंड के अंदर तुम्हारा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, टाइप करके मैं एंटर मार दिया, वेब सर्वर में रिक्वेस्ट गया, वो आएगा एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, पेज लोड होता रहेगा, ऐसा नहीं। एक सेक्शन टाइम आउट है, अगर वो सेक्शन टाइम आउट तुम्हारा क्रॉस हो गया तो तुम्हें वो दिखाएगा सर्वर पेज कैन बी डिस्प्ले या फिर सर्वर नॉट फाउंड, कोई भी एरर जो वेबसाइट में बनाने के टाइम में जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसको वो डिस्प्ले करेगा। Additional object param value, a map containing request parameter and their corresponding string array. Header, a map containing header names and single string values. Header value, a map containing header name and their corresponding string array. Cookie, a map containing cookie name and their values. For example, param dot username. If the beans return an array and the element can specify its index using square notation, right? जैसे कि तुम जानते हो कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज, एक मोर देन वन वैल्यू, अगर तुम एक वेरिएबल के अंदर तुम अगर स्टोर करना चाहते हो तो तुम्हें उस वेरिएबल का साइज को इंक्रीज करना होता है, राइट। वो जो साइज को इंक्रीज किया जाएगा वो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा दिया जाता है, एंड उसको हम अलग से तुम्हारा आरे के हिसाब से हम जानते हैं। तो अगर कोई भी इंडेक्स नंबर को अगर मुझे डिस्प्ले करना है, क्योंकि आरे जब स्टोर होता है कंजुगेटिव इंडेक्स साइज के हिसाब से तुम्हारा स्टोर होता है, तो आरे का इंडेक्स नंबर तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है, एंड जितना तुम साइज डिक्लेयर करोगे उतना 1 लेस देन तुम्हारा मेमोरी से वो ऑक्युपाई करेगा। तो हर एक साइज का एक एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 0, 1, 2 अप टू जितना तुम साइज डिक्लेयर किए हो 1 लेस देन तुम्हारा है
अगर पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को अगर मुझे रिट्रीव करना है, उसका वैल्यू अगर मुझे शो करना है, या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिक वैल्यू तुम्हें पास करना है, ताकि वो पर्टिकुलर वहीं पे वो इंडेक्स नंबर में वो वैल्यू पास करे. There are two forms of expression language, that is hash syntax or dollar syntax. Hash syntax देखो differentiate किया गया है. Differ expression evaluated in a multi-phase request life cycle. Immediate expression evaluate only when rendering output. Read and write value, dollar में read only value. Useful in Java server face page. Useful the Java server face page. Not useful in traditional JSP page. Not useful in traditional JSP page. हाश में तुम्हारा JSP का ट्रेडिशनल पेज तुम्हारा यूज नहीं होता है, एंड डॉलर में तुम्हारा यूज होता है. hash expression syntax is not used in this course, right? क्योंकि hash सिंबल तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा C++ में यूज किया जाता है, जो तुम्हारा डायरेक्टिव प्रोसेस में तुम्हारा ये होता है, हेडर फाइल के हिसाब से तुम्हारा यूज किया जाता है, क्योंकि hash हमेशा टॉप में रहता है, राइट? ये हाश सिंबल तुम्हारा एक मतलब एक उसका जो डेराइव हुआ है, जो सिंबल जो डेराइव हुआ है, उसका भी एक हिस्ट्री है. जैसे कि तुम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम बजाओगे, जो सिंबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हर एक नोट तुम्हारा सिंबल के हिसाब से होता है, लोअर नोट, मिडिल लोअर नोट, हायर नोट. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हायर नोट जो बजाता है वो तुम्हारा हाश सिंबल देता है, मतलब उसका इंडिकेशन का मतलब क्या है, टॉप, राइट? तो इसलिए C++ में तुम्हारा हेडर फाइल हमेशा टॉप में पुट करने के लिए वहां पे हैश सिंबल तुम्हारा दिया जाता है, राइट? तो जो तुम्हारा यहाँ पे जावा में या फिर एडवांस जावा में तुम्हारा यूज नहीं होता है. जावा में हम पैकेज यूज करते हैं, राइट? 5 arithmetic operator are defined: addition, subtraction, multiplication, division and रिमाइंडर मॉड्यूल जो यूज किया जाता है. एग्जाम्पल ऑपरेशन EL एक्सप्रेशन. अगर तुम डिवीजन को यहाँ पे हम लैंग्वेज में मतलब कोर जावा हो, C++ हो, डिवीजन मेरा यहाँ पे स्लैश यूज किया जाता है, या फिर तुम एडवांस जावा में तुम उसको DI भी यूज कर सकते हो, एंड रिमाइंडर भी तुम्हारा मॉड्यूल यूज कर सकते हो, या फिर MOD यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे वो दिया गया है $3 डिवीजन 4, इसका मतलब है 3/4, तो उसका रिजल्ट आएगा 0.75. उसी तरह तुम्हारा इनटू भी, एंड मोड अगर तुम यूज करते हो, आइदर तुम सिंबल यूज करो या फिर तुम उसका कीवर्ड यूज करो, MOD यूज करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें वो दिखाएगा. EL has 6 comparison operator. Comparison operator equals, not equal, then less than, greater than, less than or equal, greater than or equal. उसका सिंबल तो तुम अभी तक तुम हैबिचुएटेड हो, C में हो, C+ में हो, कोर जावा में हो, तो ये तुम्हारा सिंबल सेम है. एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या है, उसका कीवर्ड भी तुम्हारा तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट? इक्वल का EQ, नॉट इक्वल का NE, लेस देन का LT, ग्रेटर देन का GT, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल को तुम LE, ग्रेटर देन और इक्वल को तुम G यूज कर सकते हो, राइट? EL has 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, जो तुम्हारा सिंबल के हिसाब से तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, एंड तुम उसको वर्ड में भी कंपैटिबल तुम कर सकते हो एंड और नॉट के जरिए, राइट? अगर मुझे बोलो, अगर मैं पहले भी पूछा हूं ये चीज, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया गया है, तो पहला कौन सा ऑपरेटर तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा? अगर एक एक्सप्रेशन में तीनों लॉजिकल ऑपरेटर अगर तुम्हारा यूज किया गया है, तो पहला प्रायोरिटी के हिसाब से तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा? कौन सा? सर एंड पहले एंड होगा. अनुश्री, सर और सर और तुझे मैं I think और
और एंड सर और नहीं पहला एक्सप्रेशन होगा नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा सिंगल एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है, ये हमेशा याद रखना। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में तुम्हारा तीनों लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हारा यूज हुआ है तो पहला एग्जीक्यूशन होगा नॉट, उसके बाद एंड, उसके बाद और कभी भी पहले तुम्हारा एग्जीक्यूशन नहीं होता है, क्योंकि और मतलब क्या है, ऑप्शनल, आइदर ये और ओ, राइट। एंड कंपल्सरी, दो कंडीशन के ऊपर अगर मैं एंड यूज करूंगा तो वो कंपल्सरी तुम्हारा ट्रू होना चाहिए, दो कंडीशन। नॉट सिंगल एक्सप्रेशन को वो चेक करता है, राइट। जो एक्सप्रेशन तुम दोगे सिंगल एक्सप्रेशन को चेक करता है, इसलिए नॉट पहले एग्जीक्यूशन होगा, फिर तुम्हारा एंड एग्जीक्यूशन होगा, फिर तुम्हारा और एग्जीक्यूशन होगा। ये याद रखना, सिली क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम। कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड फिर एंड ना, नॉट एंड और, नॉट एंड पर comparison logical operation return a boolean typically used as value for custom tag attribute. Insert true or false in output stream is used within template text. लॉजिकल ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं, जो जिस एक्सप्रेशन के ऊपर हम यूज करेंगे उसका वो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से तुम्हारा इंडिकेशन करेगा। और लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तुम्हारा इफ एल्स और तुम्हारा इफ एल्स के ऊपर तुम्हारा बेसिकली यूज होता है कि अगर मैं जो एक्सप्रेशन देता हूँ, जो कंडीशन देता हूँ, अगर वो कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो क्या होगा, एंड वो कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, राइट। इसलिए तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि अगर मुझे इफ एल्स में मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक करना है तब मुझे लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए। इससे पहले जो ऑपरेटर सब तुम्हारा था वहां पे क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ग्रेटर देन हो, कंपैरिजन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, ये तुम्हारा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये इवैल्यूएट करेगा देन तुम्हें आउटपुट शो करेगा। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि अगर एक जगह पे मुझे मल्टीपल कंडीशन को चेक करवाना पड़े या फिर मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूशन करना पड़े तो वहां पे मुझे एक तुम्हारा लॉजिकली एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए मुझे ऑपरेटर चाहिए, जो तुम्हारा नॉट एंड और तुम्हारा यूज होता है, राइट। EL is defined in JSTL 1.0 and is used for accessing runtime data from JSP page. EL help reduce scripting in the JSP page. EL can be used to access bins and perform arithmetic comparison and logical operation. EL can also be used to access request parameter, access cookies and init parameter, call functions, handle null values. You can use the param implicity object when there is only one parameter value for a particular parameter name. If there are more than one parameter value, you need to use the param value implicit object. So EL provides implicit object to retrieve the cookie information and context initialization parameter. You can use the following code to access the your name cookie, राइट। योर नेम कुकी में तुम एक्सेस कर सकते हो। तो वहां पे तुम कुकी का एक array डिक्लेयर करो, कुकी स्क्वायर ब्रैकेट के तुम डिक्लेयर किए ऑल कुकीज, तुम्हारे कुकी का नाम है ऑल कुकीज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। कुकीज के अंदर जो भी तुम्हारा वैल्यू है उसको तुम रिट्रीव करना चाहते हो तो गेट कुकीज तुम यूज करोगे मेथड। फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन ऑल कुकीज डॉट लेंथ, जितना भी तुम्हारा लेंथ है, जितना भी तुम्हारा ऑल कुकीज के अंदर जो वैल्यू तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा है मेन पार्ट, राइट। तो इसके अंदर तुम्हारा इंफॉर्मेशन सारा स्टोर होते हैं। अभी डायरेक्टली तो मैं एक मतलब जैसे कि पार्टी में तुम अगर कोई बनाते हो, कोई डिश बनाते हो, सपोज मान लो कि तुम्हारा बर्थडे के लिए तुम पार्टी ऑर्गेनाइज किए हो, तो बहुत सारा तुम्हारा दोस्त आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, उनके लिए तुम पार्टी तुम बनाए, राइट। तो वहां पे जो खाना बनाया जाता है वो तुम्हारा बड़ा बड़ा बकेट में तुम्हारा बनाया जाता है, बड़ा बड़ा तुम्हारा एरिया में तुम्हारा बनाया जाता है। तो वहां पे सपोज मान लो कि तुम बिरयानी बनाए,
राइट। बिरयानी तो तुम्हारा एक होता है ना, पूरा एक बड़ा सा हंडा में तुम्हारा बनाया जाता है। तो वहां पे जब तुम कोई गेस्ट को तुम सर्व करते हो तो उस हंडा को लेके जाके तुम उसके सामने सर्व नहीं करते हो, तो वहां से तुम कुछ पार्ट तुम निकाल के एक छोटे से बकेट या फिर कुछ एरिया पे तुम उसको रखते हो, देन तुम सर्व करते हो, राइट। डिटो वही चीज यहाँ पे। कुकी तुम्हारा एक बड़ा सा हंडा है, वहां पे तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। तुम जब रिट्रीव करोगे उसके वहां से, तो तुम्हें एक एक एरिया चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां पे तुम रिट्रीव करके उसके अंदर रख के फिर उसके ऊपर तुम ऑपरेशन कर सकते हो। तो वो तुम्हारा है ऑल कुकीज, राइट। ये तुम्हारा कुकी, तुम्हारा ऑल कुकीज। देन ऑल कुकीज के अंदर तुम उसके अंदर रिक्वेस्ट भेजे कि जो भी तुम्हारा डाटा है उसको गेट कुकीज के जरिए तुम उसको रिट्रीव करके यहाँ पे स्टोर करो, ऑल कुकीज के अंदर स्टोर करो, राइट। फिर लूप के अंदर उसको चलाओ फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन टू ऑल कुकीज डॉट लेंथ। जितना भी तुम्हारा कुकीज के अंदर तुम्हारा जितना सारा डाटा है उसका लेंथ को कैप्चर करेगा, देन चेक करेगा वो i से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन, देन चेक करेगा इफ ऑल कुकीज आई इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर से डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स योर नेम, राइट। अगर तुम्हारा वो इक्वल हुआ तो नेम इक्वल टू ऑल कुकीज आई डॉट गेट वैल्यू। तुम्हारा नेम को अगर तुम्हारा इक्वल हुआ तो तुम्हारा नेम को स्टोर करेगा कहाँ पे, नेम वेरिएबल के अंदर। Using EL, you can retrieve the cookies information by using the all cookies implicit object as shown in the following code: cookies.username.value. EL helps reduce the scripting in the JSP page. To display the value of the context initialization parameter, you need to configure the parameter in the deployment descriptor file web.xml. To configure the my email parameter in the web.xml file, you can use the following code: context parameter, parameter name, name उसका दिया गया, parameter value उसका दिया गया, then context parameter को end किया गया। You can display the value of the parameter by using the following EL code in the JSP page. My email is init parameter dot my email. A new features called EL function has been added in JSP 2.0. This feature can be used to call static Java methods from web pages without using Java code. You need to perform the following tasks to call the static Java method. Write a Java class with a public static method. Write a tag library descriptor file. Put a tag library directive in your JSP. Use EL to call the function. EL can handle null value without throwing exception. If you try to display the value of an undefined variable in your JSP page by using the EL code, nothing will be displayed. Consider the following EL code in your JSP page. The value is value तुम्हारा दिया गया है. If the value if the variable var does not exist, then output of the above expression is the value is dot. In arithmetic expression, EL treats the null value as 0. The following code will display 3 if the value var is undefined, right? In logical expression, EL treat the null value as false. The following code will display false if the value var is undefined. 3 is greater than 2 var. This section outlines the deployment descriptor configuration for the JSP environment defined within the JSP configuration tag. JSP property group defines a set of JSP pages. The URL pattern specify pages that belongs to a group. The scripting invalid, return scripting on or off. The EL ignore turns EL interpreters on or off. The include parallel adds the specified JSP fragment to the beginning of every resource in the group. The include code adds the specified JSP fragment to the end of every resource in the group.
Multiple JSP property group element are available. JSP configuration, JSP property group, then उसका property दोगे, scripting invalid को true या फिर तुम false भी कर सकते हो. फिर और एक तुम्हारा JSP property group यूज करो, वहां पे URL पैटर्न को तुम दे सकते हो, देन EL ignore को तुम दे सकते हो. तो मल्टीपल JSP property group को तुम ऐड कर सकते हो विद इन द JSP configuration टैग के अंदर. जितना सारा तुम JSP property ग्रुप यूज करना चाहते हो कर सकते हो. तो ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आइडेंटिफाई जावा बीन्स एंड आइडेंटिफाई कस्टम टैग्स, ये हम कल स्टार्ट करेंगे. Okay, sir. थैंक यू. होली खेले? Thank you. Thank you, sir. हाँ सर, थोड़ा सा. थोड़ा थोड़ा से पहले होली खेली? Sir, होली खेली?